3 IITians, एक आइडिया और सिर्फ 4 साल में 15 करोड़ डाउनलोड्स, 50 लाख पेइंग सब्सक्राइबर्स और 1540 करोड़ की वैल्यूएशन। सीखो आज इंडिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स में से एक बन चुकी है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी इस पर दाव लगा रहे हैं। लेकिन इस सक्सेस के साथ साथ कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स का कहना है कि उनके अकाउंट से पैसे बिना बताए काट लिए जा रहे हैं ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद भी। RBI तक कंप्लेन पहुंच चुकी है और इंटरनेट पर इसे स्कैम तक कहा जाने लगा है। तो आखिर सच क्या है, आज हम सीखो की पूरी जर्नी डिकोड करेंगे और फैक्ट्स के साथ में सच्चाई आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों, सीखो का सफर शुरू होता है 3 दोस्तों के साथ, रोहित चौधरी, कीर्ता अग्रवाल और यश बनवानी। ये तीनों IIT कानपुर में एक ही हॉस्टल में रहते थे। यहाँ तक कि रोहित और कीर्ता की दोस्ती तो IIT से पहले की है, क्योंकि दोनों JEE प्रिपरेशन के दौरान ही एक दूसरे से मिले थे। लेकिन IIT कंप्लीट करने के बाद तीनों अलग अलग रास्तों पर चले गए। रोहित ने पॉपुलर एडटेक प्लेटफॉर्म टॉपर में करीब 3 साल काम किया और फिर अक्टूबर 2018 में कुकू FM ज्वाइन कर लिया। साथ ही कीर्ता और यश भी 2019 के एंड तक कुकू FM में आ गए। रोहित यहाँ प्रोडक्ट लीड थे, कीर्ता ग्रोथ एनालिस्ट और यश सीनियर डेवलपर। कुकू FM में काम करते हुए इन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया कि Tier 2 और Tier 3 इंडिया के लोग रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट कंज्यूम तो कर रहे हैं, लेकिन उससे उनकी लाइफ में कोई बड़ा फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ एंटरटेनमेंट था, टाइम पास था, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड कंटेंट नहीं था जो कि उनके पॉकेट में कुछ एक्स्ट्रा डाल सके। और यही बात इनके दिमाग में बैठ गई। इसी बीच जून 2020 में इंडिया के अंदर टिकटॉक भी बैन हो गया, जिससे पूरे देश में शॉर्ट वीडियो का एक बड़ा स्पेस खाली हो गया। मौज आया, चिंगारी आया, मित्रों आया, लेकिन सभी एंटरटेनमेंट पर फोकस थे। क्वालिटी स्किल बेस्ड कंटेंट कहीं पर भी नहीं था। तभी इन तीनों ने कुकू FM छोड़ा और खुद से एक सवाल पूछा, क्या हो अगर इंडियन सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं बल्कि कुछ सीखने के लिए स्क्रॉल करे। और दोस्तों, इसी इंटेंट के साथ ही 2020 में शुरू हुआ सीखो। लेकिन दोस्तों, शुरुआत जितनी एक्साइटिंग लगती है ना, उतनी थी नहीं। ऐप फ्री था, कंटेंट भी बन रहा था, यूजर्स भी आ रहे थे, लेकिन पैसा नहीं बन रहा था। ऊपर से फाउंडर 100 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स के पास में गए, लेकिन किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब दोस्तों, हर बिजनेस ही इवेंचुअली मोनेटाइजेशन करता है एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल बनाने के लिए, और सीखो ने भी ठीक यही किया। यह वो फेज था जब कंपनी ग्रोथ के साथ साथ कई सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस भी हैंडल कर रही थी। इसीलिए 199 की एनुअल सब्सक्रिप्शन रखी गई, जिसकी वजह से उस महीने करीब 4 लाख रुपए का रेवेन्यू आया और सीखो ने पहली बार पैसे कमाए। अब दोस्तों, यह नंबर आपको छोटा लग सकता है, लेकिन यही वो मोमेंट था जिसने प्रूव किया कि लोग कुछ अच्छा सीखने के लिए पैसे देने को भी तैयार हैं। और यहीं से इन्वेस्टर्स का ध्यान सीखो की तरफ जाने लगा। इस तरह से 2021 में पहली इन्वेस्टमेंट आई, जब ऐप अभी फ्री ही था। साथ ही कुछ बड़े नाम भी जुड़े, जैसे गौरव मुंजाल यानी अनअकैडमी के फाउंडर, अनुपम मित्तल यानी सादे.com के फाउंडर और जिशान हयात जो खुद टॉपर के ही को फाउंडर थे। मतलब कि इंडिया के टॉप एंटरप्रेन्योर सीखो में बेट लगा रहे थे। लेकिन फिर नवंबर 2024 में लाइट स्पीड वेंचर पार्टनर्स ने $8 मिलियन यानी करीब 67 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। बेसिकली यह अमेरिका की वही वेंचर कैपिटल फर्म है जिसने स्नैपचैट और ओयो जैसी कंपनीज में भी पैसे लगाए थे। और फिर अगस्त 2025 में आया सबसे बड़ा $28 मिलियन यानी करीब 240 करोड़ रुपए की फंडिंग। और इस बार लीड किया था बेसमेर वेंचर पार्टनर्स ने। यह वही फर्म है जिसने लिंक्डइन, शॉपिफाई और पिंटरेस्ट तक को ग्रो होते हुए देखा है। और अब कुल मिलाकर सीखो में $42 मिलियन से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट आ चुकी थी। और अगस्त 2025 में आई इस लास्ट इन्वेस्टमेंट के बाद से कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई 1540 करोड़ रुपए पर। लेकिन ऐसा भी क्या था कि सीखो में इन्वेस्टर्स भर भर कर पैसे लगाए जा रहे थे। तो दोस्तों, सीखो को 15 करोड़ से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। हर महीने 2.5 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से भी 50 लाख लोग ऐसे हैं जो कि हर महीने सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे भरते हैं। और एक ऐसे देश में जहां लोग ऑनलाइन कंटेंट के लिए पैसे देने से हिचकिचाते हैं, वहां 50 लाख पेइंग सब्सक्राइबर्स यही वो नंबर है जो कि इन्वेस्टर्स को भाता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में सीखो का रेवेन्यू था सिर्फ 11.5 करोड़ रुपए, लेकिन अगले ही साल यानी 2025 फाइनेंशियल ईयर में यह रेवेन्यू पहुंच गया 141 करोड़ रुपए पर, यानी सिर्फ एक साल में ही 12 गुना ग्रोथ। यह देखकर आपको लगता होगा ना कि परफेक्ट बिजनेस है,
लेकिन दोस्तों इसी साल एक और डेटा देखने को मिला जो सब कुछ इंटरेस्टिंग बना देता है। 141 करोड़ रुपए कमाने के लिए सीखो ने 134 करोड़ रुपए तो सिर्फ मार्केटिंग पर खर्च कर दिए। मतलब हर 1 रुपए कमाने के लिए 1 रुपए 27 पैसे खर्च हुए थे। अब यह सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यह तो घाटे का सौदा है, तो फिर इन्वेस्टर्स इसमें पैसे लगाने के लिए पागल क्यों हो रहे थे? असल में इसका जवाब सीखो के उस मॉडल में छुपा है जिसकी वजह से कंपनी इतनी तेजी से ग्रो की। लेकिन यही मॉडल आगे चलकर एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी की भी वजह बना। तो दोस्तों सीखो ग्रो कर रहा था, यूजर्स बढ़ रहे थे, इन्वेस्टर्स पैसे भी लगा रहे थे, लेकिन इसी ग्रोथ के साथ ही एक और चीज बढ़ रही थी, कंप्लेंट्स। गूगल प्ले स्टोर पर एक पैटर्न सा दिखने लगा था कि 1 रुपए पे किए और फिर अगले महीने 199 कट गए। ऐप डिलीट भी कर दी फिर भी पैसे कटते रहे। और दोस्तों यह 1-2 लोग नहीं कह रहे थे, बल्कि हजारों लोगों का एक जैसा एक्सपीरियंस था। और फिर धीरे धीरे यह बात बड़ी होने लगी, यहाँ तक कि मई 2025 में आरबीआई को एक एनोनिमस कंप्लेन भी मिली जिसमें कहा गया कि कुछ ऐप्स 1 रुपए का ट्रायल दिखाते हैं लेकिन यूजर्स को क्लियरली नहीं बताते कि यह एक रिकरिंग ऑटो डेबिट है, जिसमें कोको एफएम और स्टेज के साथ साथ सीखो का नाम भी शामिल था। हालांकि सीखो का कहना है कि वो सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, हर डेबिट से पहले क्लियर नोटिफिकेशन भेजते हैं, मेंडेड डिटेल्स डैशबोर्ड पर अवेलेबल है और ऐप में कोई हिडन चार्जेस नहीं है। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि आखिर यह मॉडल काम कैसे करता है? 1 रुपए देने के बाद से आखिर होता क्या है? अब इसे समझने के लिए हमें पहले यह जानना जरूरी है कि सीखो एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों सीखो के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग इसे कोई जॉब गारंटीड प्लेटफॉर्म या फिर अर्निंग स्कीम समझ लेते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सीखो एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड लर्निंग ऐप है जहां शॉर्ट वीडियोस में प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। यूट्यूब ग्रोथ, शेयर मार्केट, इंग्लिश स्पीकिंग, गवर्नमेंट स्कीम और मोबाइल ट्रिक्स, इस तरह के स्किल्ड बेस्ड कंटेंट से भरा हुआ है यह ऐप। और दोस्तों यह प्लेटफॉर्म खासकर उन लोगों के लिए है जो डेली कम टाइम देकर कुछ नया सीखना चाहते हैं। सीखो को बस एक डिजिटल लाइब्रेरी की तरह समझिए। लाइब्रेरी में जाते हैं तो हजारों किताबें मिलती है ना, लेकिन लाइब्रेरी यह थोड़ी ना कहती है कि आप टॉपर ही बन जाएंगे, वो तो सिर्फ नॉलेज का एक्सेस देती है। और दोस्तों सीखो भी बस यही करता है, किताबों की जगह बस शॉर्ट वीडियोस हैं। आई थिंक सीखो क्या है यह तो आपको समझ आ ही गया होगा। लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं उस 1 रुपए वाले मॉडल की, जो कि दिखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन यही वो चीज है जिसने लाखों लोगों को कंफ्यूज करके रखा है। तो देखिए दोस्तों, सीखो का पूरा बिजनेस मॉडल एक ही चीज पर टिका हुआ है, सब्सक्रिप्शन। कोई ऐड नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं, सिर्फ सब्सक्रिप्शन। तो फिर जाहिर सी बात है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइबर्स बनाना ही है, और इसके लिए इन्होंने मॉडल अपनाया 1 रुपए ट्रायल वाला। अब ये 1 रुपए का ट्रायल एक्चुअली काम कैसे करता है, चलिए यह समझते हैं। ऐप ओपन करिए, फोन नंबर एंटर करिए, ओटीपी डालिए और फिर अगले स्क्रीन पर आता है सिर्फ 1 रुपए में 3 दिन का ट्रायल। आपने 1 रुपए पे किया और फिर 3 दिनों तक आपने ऐप यूज किया। लेकिन यहाँ एक बात है जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं लगती, जब आपने 1 रुपए पे किया था ना, तो सिर्फ 1 रुपए नहीं कटा, साथ में एक यूपीआई ऑटो पे मैंडेट भी एक्टिवेट हो गया था। मतलब कि आपने सीखो को परमिशन दे दी थी कि वो हर महीने ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से सब्सक्रिप्शन का पैसा काट सके, जिसकी वजह से 3 दिन का ट्रायल खत्म हुआ तो फिर 199 रुपए ऑटोमेटिकली कट गए। अब वो सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो कि हजारों लोगों को हुई, ऐप डिलीट कर दी फिर भी पैसे कटते रहे। बेसिकली यह इसलिए होता है क्योंकि यह मैंडेट सीखो ऐप में नहीं होता, यह आपके यूपीआई ऐप में होता है, जैसे फोन पे में, गूगल पे में या फिर पेटीएम जैसे ऐप्स में। इसीलिए सीखो ऐप डिलीट करने से मैंडेट कैंसिल नहीं होता। मैंडेट कैंसिल करने के लिए आपको अपने यूपीआई ऐप में जाना होता है और वहां से मैनुअली डिसेबल करना होता है। रुकिए मैं खुद आपको करके दिखा देता हूँ कि यह प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। लेकिन करना है कि नहीं यह आप खुद सोच लीजिएगा, क्योंकि इतने कम सब्सक्रिप्शन फी में अगर आपको यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शेयर मार्केट, इंग्लिश स्पीकिंग और पार्ट टाइम इनकम जैसा कंटेंट एक ही जगह पर इतने अच्छे अरेंज तरीके से मिल जा रहा है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई घाटे का सौदा है। और 1,30,00,000 से ज्यादा लोगों ने सीखो को अगर प्ले स्टोर पर 4.6 की रेटिंग दी है, तो आई थिंक जरूरी कोई बात होगी। वैसे आपको अगर ये मैंडेट कैंसिल करना ही है और एग्जाम्पल के लिए आप फोन पे ऐप का यूज कर रहे हैं, तो फिर नीचे स्क्रॉल करके मैनेज पेमेंट्स पर जाना है और इस सेक्शन में मिलेगा आपको ऑटो पे का ऑप्शन। यहाँ क्लिक करने पर आपके जितने भी ऑटो पे एक्टिवेटेड हैं वो सभी दिख जाएंगे। अब आपको जिसको भी कैंसिल करना है उसके ऊपर क्लिक करिए और डिलीट ऑटो पे को चूज करके अपना यूपीआई पिन डाल दीजिए, सिंपल।
और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो फिर सीखो का सपोर्ट टीम तो अवेलेबल है ही ना। चैट कर लीजिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए या फिर support@seekhoapp.com पर मेल भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि कॉल और चैट पर तो इंस्टेंट रिस्पांस मिल जाता है। और अगर सब्सक्रिप्शन के पैसे गलती से कट गए हैं तो फिर 7 दिनों के अंदर आप रिफंड रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बात जो मुझे जेन्युइनली सीखो की अच्छी लगी कि वो अपने यूजर्स से वीकली कॉल पर बात करता है और ऐप में क्या इंप्रूव होना चाहिए फीडबैक लेता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सीखो के उस हिस्से की जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, इसका क्रिएटर मॉडल। अब आप सोच रहे होंगे कि सीखो पर कंटेंट कौन बनाता है, कोई भी जैसे यूट्यूब पर होता है? नहीं भाई, सीखो पर कंटेंट बनाना उतना आसान नहीं है। यह एक क्लोज्ड क्यूरेटेड सिस्टम है। सीखो खुद क्रिएटर्स को सेलेक्ट करता है जिन्हें कि शो रनर्स कहते हैं। हर क्रिएटर को पहले पायलट टॉपिक दिया जाता है और अगर वो पायलट टॉपिक चला तो फिर शो आगे बढ़ता है और अगर नहीं चला तो फिर कैंसिल कर दिया जाता है। बिल्कुल नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल। ऐप पर दोस्तों 50 से ज्यादा क्रिएटर्स हैं और टॉप क्रिएटर्स तो काफी अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, क्रिएटर्स अपने टॉपिक खुद सजेस्ट करते हैं और सीखो की इंटरनल टीम उन्हें रिफाइन करती है। साथ ही सीखो सिर्फ ऐप तक ही लिमिटेड नहीं है, इनका बहुत सारा कंटेंट इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन पर भी अवेलेबल है। मतलब कि आप सीखो को ऐप के बाहर भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक ऑनेस्ट बात यह भी है कि सीखो पर जो भी कंटेंट है उसका बड़ा हिस्सा यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर तो फ्री में ही मिल जाता है, तो फिर लाखों लोग इसके लिए पैसे क्यों पे करते हैं? क्योंकि सीखो ने उसे एक जगह पर आपकी लैंग्वेज में एक क्यूरेटेड तरीके से रखा है और उसी क्यूरेशन के लिए ही लोग पैसे पे करते हैं। तो दोस्तों सीखो स्कैम है या फिर नहीं, इसका जवाब सिंपल हाँ या ना में नहीं है। प्रोडक्ट रियल है, कंटेंट रियल है, 50 लाख पेइंग सब्सक्राइबर्स रियल हैं। 3 दोस्तों ने एक जेन्युइन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। टियर 2 और टियर 3 इंडिया के लिए प्रैक्टिकल लर्निंग कंटेंट की जरूरत थी और उन्होंने उसे सॉल्व करने की कोशिश की। लेकिन जो ये ₹1 ट्रायल वाला मॉडल है ना, वो एक ऐसे सिस्टम पर काम करता है जो कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज करता है और यही कंफ्यूजन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि सीखो अकेला नहीं है इस मॉडल पर। कुकू एफएम और स्टेज सब यही तो कर रहे हैं और इसीलिए यह किसी कंपनी का इशू नहीं है, ये पूरे सब्सक्रिप्शन मॉडल का ही इशू है। और कहीं ना कहीं यूजर्स के पास कम जानकारी का भी इसमें बड़ा रोल है। अब डिसीजन आपका है। अगर आप टियर 2 और टियर 3 इंडिया में हैं, हिंदी में सीखना चाहते हैं और रोज थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं, तो फिर सीखो को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आपने पहले भी सीखो यूज किया है तो अपना एक्सपीरियंस आप नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करिएगा। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि 3 दोस्तों ने एक रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, एक रियल प्रोडक्ट बनाया, इंडिया के लिए लर्निंग को एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की और यह विजन जेन्युइनली वैल्यूएबल है।